कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखे सफर पर, जिसमें आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच गई। आज हम जाएंगे उनके साथ कल्पना के अंतरिक्ष में, जहां की हर चमक और अंधकार उनकी कहानी को रोशनी से भर देगा। इस महासफर में देखेंगे उनके उत्साह से भरे कदम, उनका डिटर्मिनेशन से भरा मन और उनकी वीर गाथा जो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जाएंगे कल्पना चावला जी के अद्भुत सफर के एक अनोखे अध्याय में। कल्पना चावला जी का जन्म 17 मार्च 1962 में भारत के करनाल, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती देवी था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना जी की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना जी बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन और उनका जुझारूपन। कल्पना जी न तो काम करने में आलसी थी और न असफलता में घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा जी से प्रेरित थी, जो एक भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। उनका बचपन से ही सपना था कि वह एक दिन अंतरिक्ष में जाएंगी और उन्होंने इस सपने को सच करने की ठानी थी। उनकी दृष्टि में आसमान से जुड़ी हर चीज अद्भुत थी और उन्होंने अपने सपनों को पाने के लिए हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। उनका दृढ़ संकल्प ही था जिसने इस सपने को सच करने के लिए तैयार किया। और इस तरह शुरुआत हुई उस कहानी की जो एक छोटे से गांव की लड़की को अंतरिक्ष में ले गई। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से करते हुए 1982 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए 1982 में चली गईं और 1984 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी यानी PhD की डिग्री प्राप्त की। कल्पना जी को हवाई जहाजों, ग्लाइडरों और व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का दर्जा हासिल था। उन्हें सिंगल एंड मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए कमर्शियल पायलट के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वह एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। कल्पना चावला ने अपनी पूरी एजुकेशनल लाइफ में अपने मकसद को नहीं भूली और उनका हर कदम उन्हें उनकी मंजिल के करीब ले आ रहा था। उसके बाद उन्होंने नासा की तरफ रुख किया और वहां रिसर्च इंजीनियर के रूप में उन्हें नौकरी मिल गई। लेकिन उनकी रुचि हमेशा से स्पेस में थी और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेहनत शुरू की और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई और उन्हें स्पेस मिशन में शामिल होने का मौका मिल गया। साल था 1997 और कल्पना का सपना सच हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया के साथ उड़ान भरी, वैसे ही वह भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बन गई। पूरा भारत अपनी इस बेटी पर गर्व महसूस कर रहा था और अपनी इस बेटी को सलाम कर रहा था। उन्होंने लाखों और बेटियों को प्रेरित कर दिया था कि जब हौसले बुलंद हों तो आसमान को भी छूना कठिन नहीं है। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर या 65 लाख मील का सफर तय करके 365 घंटों में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। उन्होंने दिखाया कैसे अगर आपके अंदर हिम्मत और डिटर्मिनेशन है तो आप हरियाणा के गांव से स्पेस का सफर तय कर सकते हो। स्पेस मिशंस में प्रतिभाग करते समय उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आने वाली हर चुनौतियों को पार पा लिया। उनकी डिटर्मिनेशन ने दिखाया कि अगर कोई अपने लक्ष्य में पक्का इरादा रखता है तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। यह उनका सफर उनके अध्ययन, मेहनत और अत्यंत मजबूत डिटर्मिनेशन का एक जीता जागता सबूत है। कल्पना चावला की स्पेस मिशंस ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। उन्होंने अपने मिशंस में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों में योगदान दिया,
जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन और एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण आए। उनकी उपस्थिति ने धरती से अंतरिक्ष तक के विषय में नए तजुर्बे और डेटा को सामने लाया। उनका योगदान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्पेस रिसर्च को बेहतर समझने में मदद करता है। कल्पना चावला ने साइंस को एक नए सफर पर ले जाने में अपना योगदान दिया, जिसका असर आज भी हमारे वैज्ञानिक समझ पर दिखता है। कल्पना चावला की कहानी का एक दुखद अंत 2003 में हुआ, जब उनकी स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया के री एंट्री के दौरान एक दुर्घटना में व्यक्ति हो गई। उनकी वीरता और समर्पण के बावजूद कोलंबिया के पुनर्प्रवेश में अनियमितता थी, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला सहित सभी सदस्य अपने प्राणों को खो दिए। उनकी असली उड़ान ने उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक महान वैज्ञानिक और प्रेरणा स्रोत बनाया। उनकी दुर्घटना ने उनके परिवार और भारत को गहरा दुख दिया, लेकिन उनके अध्ययन और प्रदर्शन से मिलने वाले ज्ञान ने हमारे समझ को अमूल्य दृष्टिकोण दिया है। उनकी यादों में हमें हमेशा यह सीख मिलती है कि असली उड़ान कभी भी हमें आसपास की सतह से ऊपर उठा सकती है, लेकिन यह हमारे इरादों को कभी नहीं भूलती। कल्पना चावला की अद्भुत विरासत उनकी डिटर्मिनेशन, करेज और पैशन के परिप्रेक्ष्य में है। उनकी कहानी ने नए ऊंचाइयों को छूने का संदेश दिया और उन्होंने दिखाया कि किसी भी क्षेत्र में महानता को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी वीरता ने उन्हें पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट बनाया, जिस पर हम आज भी गर्व महसूस करते हैं। उनका योगदान सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन में ही नहीं बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी है। कल्पना चावला से हमें यह सीख मिलती है कि हर संकट का सामना करने का साहस ही हमें सच्चाई की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उनका अंतरिक्ष में यात्रा करने का उत्साह और उनकी कार्य क्षेत्र में महानता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी यादों से हमें यह संदेश मिलता है कि असली उड़ान सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि हमारे सपनों और इरादों में भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने सपनों को पूरा करने में हिम्मत रखें। अपने दोस्त इबाद सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद और शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।